स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है परिग्रह से डरे हुए दो भाइयों और सागर दत्त की कथा। आइए पहले सुनते हैं परिग्रह से डरे दो भाइयों की कथा। धन धान्य, दास दासी, सोना चांदी, जो संसार के जीवों को तृष्णा के जाल में फंसाकर कष्ट पर कष्ट देने वाले हैं, ऐसे परिग्रह से माया ममता छोड़ने वाले जो साधु संत हैं, उनसे भी जो ऊपर हैं, जिनके त्याग के आगे त्याग की कोई सीमा नहीं, वे है जिनेंद्र भगवान। उन्हीं को नमन कर सुनते हैं परिग्रह से डरे दो भाइयों की कथा। दशार्ण देश में बहुत सुंदर एकरत नाम का एक शहर है। उसमें धनदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धनदत्ता। इनके धनदेव और धनमित्र दो पुत्र और धनमित्रा नाम की एक सुंदर लड़की थी। धनदत्त की मृत्यु के बाद इन दोनों भाइयों के कोई ऐसे पाप कर्म का उदय आया जिससे इनका सब धन नष्ट हो गया। ये महादरिद्र बन गए। कुछ सहायता मिलेगी इस आशा से ये दोनों भाई अपने मामा के यहाँ कौशंबे गए और इन्होंने बड़े दुख के साथ पिता की मृत्यु का सारा हाल अपने मामा को कह सुनाया। मामा भी इनकी हालत देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसने अनेक प्रकार समझा बुझाकर इन्हें धीरज दिया और साथ ही 8 कीमती रत्न दिए, जिससे कि ये अपना संसार चला सकें। सच है, यही बंधुपना है, यही दयालुपना है और यही गंभीरता है जो अपने धन द्वारा याचकों की आशा पूरी की जाए। दोनों भाई रत्न को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में आते आते इन दोनों की नीयत उन रत्नों के लोभ से बिगड़ गई। दोनों ही के मन में परस्पर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा हुई। इतने में गांव पास आ जाने से इन्हें सुबुद्धि सूझ गई। दोनों ने अपने अपने नीच विचारों पर बड़ा पश्चाताप किया और परस्पर में अपना विचार प्रकट कर मन का मैल निकाल डाला। ऐसे पाप विचारों के मूल कारण इन्हें वे रत्न ही जान पड़े। इसीलिए उन रत्नों को वेत्रवती नदी में फेंककर ये अपने घर की ओर चले आए। उन रत्नों को मांस समझकर एक मछली निगल गई। ये मछली एक धीवर के जाल में जा फंसी। धीवर ने जब मछली को मारा तो उसमें से रत्न निकले। धीवर ने उन्हें बाजार में बेच दिया। धीरे धीरे कर्म योग से वही रत्न इन दोनों भाइयों की माँ के हाथ में पड़े। माता ने उनके लोभ से अपने लड़के लड़की को ही मार डालना चाहा, परंतु तत्काल सुबुद्धि उपज जाने से उसे बहुत पश्चाताप हुआ और रत्नों को उसने अपनी लड़की को दे दिया। धनमित्रा की भी यही दशा हुई। उसकी भी लोभ के मारे नियत बिगड़ गई। उसने माता भाई आदि की जान लेनी चाहिए। सच है, संसार में सबसे बड़ा भारी पाप का मूल लोभ है। अंत में धनमित्रा को अपने विचार पर बड़ी घृणा हुई और उसने फिर उन रत्नों को अपने भाइयों के हाथ में दे दिया। वे उन्हें पहचान गए और रत्नों के प्राप्त होने का हाल जानकर उन्हें बड़ा ही वैराग्य हुआ। उसी समय वे संसार की सब माया ममता को छोड़, जो कि महा दुखों का कारण है, दमधर मुनि के पास दीक्षा के लिए गए। इन्हें साधु हुआ देख इनकी माता और बहन भी आर्यिका हो गई। आगे चलकर ये दोनों भाई बड़े तपस्वी महात्मा हुए। अपना और दूसरों का संसार के दुखों से उद्धार करना ही इनका एकमात्र कर्तव्य था। स्वर्ग के देवता और प्रायः सब बड़े बड़े राजा महाराजा इनकी सेवा पूजा करने को आने लगे। ये लोभ संसार के दुखों का मूल कारण और अनेक कष्टों को देने वाला है। जो माता पिता भाई बहन बंधु बांधव
परस्पर में ठगने और बुरे विचारों को उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस पाप के बाप लोभ को मनसा वाचा कर्मणा छोड़ संसार का हित करने वाले और स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख देने वाले जिनेंद्र भगवान के उपदेश को अंगीकार करें। आइए अब सुनते हैं सागर दत्त की कथा। ये कथा है उस सागर दत्त की जो धन के लोभ से डरकर मुनि हो गए थे। किसी समय धन मित्र धन दत्त आदि बहुत से सेठों के पुत्र व्यापार के लिए कौशंबी से चलकर राजगृह की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक गहन वन में चोरों ने इन्हें लूट लिया। इनका सब माल असबाब छीन छान कर वे चलते बने। सच है, जिसके पल्ले में कुछ पुण्य नहीं होता वे कोई भी काम करें उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उधर धन पाकर चोरों की नियत बिगड़ी। सब परस्पर में ये चाहने लगे कि धन मेरे हाथ में पड़े और दूसरों को किसी को कुछ न मिले। इसी लालसा से एक एक के विरुद्ध जान लेने की वे कोशिश करने लगे। रात को जब वे खाने को बैठे तो किसी ने भोजन में विष मिला दिया और उसे खाकर सब के सब परलोक से धार गए। यहाँ तक कि जिसने विष मिलाया था वो भी भ्रम से उसे खाकर मर गया। उसमें एक सागर दत्त नामक वैश्य पुत्र बच गया। वो इसलिए कि उसे रात्रि में खाने पीने की सौगंध थी। वो रात्रि में भोजन नहीं करता था। धन के लोभ में फंसने से एक साथ सबको मरा देख सागर दत्त को बड़ा वैराग्य हुआ। वो उस धन को वहीं पर छोड़ छाड़ कर चल दिया और एक साधु के पास जाकर स्वयं मुनि बन गया। रात्रि भुक्त त्याग व्रती सागर दत्त ने संसार की सब लीलाओं को दुख का कारण बताया और जीवन को बिजली की तरह पल भर में नाश होने वाला। इसीलिए वे सब धन मोह माया को छोड़ उच्च आचरण के धारक साधु बने। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।